हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा आज आपकी जितनी भी मेहनत आपने की थी एक दो सालों से, वो सारी मेहनत रंग लाने वाली है। जैसे आपको पता है, ये FAA का आज का पेपर है जो मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। स्टडी विद आशिक लोन पे आप ले सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं आपने वहां क्या क्या किया है। इस पे एक डिटेल में मैं वीडियो लाने वाला हूं थोड़ी टाइम के बाद, इसमें आंसर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज पे यहां से सवाल पूछा हुआ है। अब आपको पता है, अभी इस पे मैं वीडियो लाने वाला हूं, डिटेल में है। फिर उसके बाद है विटामिन को कंपेयर करना है। उसके बाद फूड कैन्स आर कोटेड विद इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू, यानी कि जो मुझे देखने को मिल रहा है साइंस का वेटेज अच्छा खासा है। और उसके बाद यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पावर से भी JKSSB ने ऐसा सवाल पूछा है। और उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चनों का एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक पैरामीटर, पावर का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे। जस्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया। बताओ जी, पावर का यूनिट क्या है पावर का यूनिट है वाट। उसके बाद यहां पे लिखा है करंट का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट है एम्पियर, पावर का वाट। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, यहां पे लिखा है हर्ट्ज। ये मेरे पास पेपर है यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, सोडियम, कार्बन, सल्फर और कोबाल्ट के सिंबल, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछा है। तो ये भी आपको आ गया होगा, मुझे पता है। फोर्स दैट एक्ट फोर्स दैट एक्ट ऑन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर्ड एज, क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी मैंने आप बच्चों को पढ़ाया, उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद आपको ये विजिबल है ना। उसके बाद देखिए जी, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी सवाल आ गया है, बहुत अच्छा है। पहली बार JKSSB ने अब स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखा है। उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे है? त्रिकुटा हिल्स में। अगर आपने हमारी क्लासेस पढ़ी हैं तो ये सारा क्वेश्चन पेपर आपने किया है। फिर उसके बाद इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। हाँ, जब भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि इनको क्रोनोलॉजी में लिखो। जलियांवाला बाग मसकर, डांडी मार्च, लखनऊ पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जलियांवाला बाग मसकर जो है वो 13 अप्रैल 1919 है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 है। तो देखिए सीक्वेंस लिखा है। पहला लेजिस्लेटिव प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर वाज कॉल्ड, जम्मू कश्मीर पहले क्या बोलते थे? और मैं आपको बताऊं, कल ही मैं यहाँ सुपरवाइजर वाले बच्चों को पढ़ा रहा था। मैंने उनको बोला था 1834 में प्रजा सभा बनाई थी हरि सिंह ने। देखो वही डिट्टो सवाल पूछा हुआ। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो आपको पता है, जब मैं आपको JNK के रिवर्स पढ़ाता हूं तो उसमें हम ये ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुद डांस, ये तो कितनी बार हमारे यहाँ पढ़ाया गया कल्चर की क्लास में। गेटवे टू कश्मीर वैली, कल ही मुझे एक बच्चा व्हाट्सअप कर रहा था कि मैंने आपके डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े हैं, तो बताओ गेटवे टू सेंट्रल एशिया किसको बोलते हैं और गेटवे टू कश्मीर वैली किसको बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये रीड हो पा रहे होंगे। मैं जो टेलीग्राम पे इसका हमने PDF डाला है वो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ जरा आपको कम दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आ गया जी, हाँ, बताओ जम्मू कश्मीर, हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो ये भी हमने पासेस में पढ़ लिया। बस अभी मुझे आपको बस ये बताना था, जो बच्चे पेपर नहीं दिया, कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी हुई थी, इसको मैं अलग से क्लियर करके वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद आ गया जी अगला सवाल, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, उर्दू, कश्मीरी या इंग्लिश? देखो बिल्कुल इजी, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तब भी आप इसको करेंगे। फिर उसके बाद अरेंज दी फॉलोइंग स्टेट इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आपने जो मैंने इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ाया है, जो पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ाया हुआ है इंडिया का, मैंने वेबसाइट इस पे
अपने YouTube पे, उसमें भी ये मैंने पढ़ाया आपको। फिर उसके बाद नेशनल पार्क को मैच करना था। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ये जब मैं आपको फॉरेस्ट पढ़ाता हूँ तब भी पढ़ाता हूँ कि गिर फॉरेस्ट है, गिरनार की हिल है और गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। दो भी आपको आएंगे तो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी मैंने आपको ये सारी पढ़ाई, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। फिर उसके बाद G20 समिट्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है। जब भी मैंने आपको पढ़ाया मैंने बोला इस बार G20 से पक्का मैंडेटरी सवाल आएंगे, ये सवाल आया हुआ। फिर उसके बाद रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में, क्या बात है जनाब। उसके बाद रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जब भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया मैंने बोला ये यहां लगती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसे ट्रिक सिखाई थी, KJO, खरीफ क्रॉप जून जुलाई में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। जो भी बच्चे मेरे पास पढ़े हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको स्लोगन्स पढ़ाए थे, पर्सनैलिटीज पढ़ाई थी दादा भाई नौरोजी के बारे में। फिर उसके बाद डैम्स, जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ा है याद करो, जब जब मैंने आपको नर्मदा रिवर पढ़ाया है मैंने आपको बताया सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, कोयना डैम कोयना रिवर पे है, कितनी बार पढ़ाया। फिर उसके बाद हाँ, कितना इजी सवाल, डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। देखो जी क्या बात है, मियां दिद्दो दारुल उलूम, ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में, क्या बात है। अब भी सिलेक्शन ना हो आपकी, इस बार तो पक्का सिलेक्शन है, अब सब बच्चों की। फिर उसके बाद आ गया जी, हाँ ये सब अच्छा। अब आगे अकाउंट्स के, तो अभी हितेश सर आएंगे, हमारे अकाउंट के सर आएंगे, वो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यानी कि इन नटशेल में आपको बताऊं, पेपर बड़ा जनरल था। कट ऑफ के बारे में बोल दूं तो इसका अभी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इसका कट ऑफ जो है, जिस बच्चे का 120 नंबर का पेपर है, जिस बच्चे का 100 स्कोर है तो वो सेव है, क्योंकि बड़ा इजी पेपर है तो स्कोर ऊपर जाने वाला है। तो ये पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसको व्हाट्सएप पे चाहिए हो इस नंबर पे कॉल कर दो। ये अभी मैंने बस आपको ये बताया है कि पेपर में क्या क्या आया हुआ है, डिटेल में अभी थोड़ी देर के बाद वीडियो आने वाली है, तैयार रहिएगा आप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।